नमस्कार, मैं निखिल वर्मा, अखिल भारत हिंदू महासभा युवा मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, हिंदू भक्त, भगवा भक्त सभी देशभक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ और उन सभी से आज निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो जो भी देख रहा हो इसको असंख्य मात्रा में लाखों लोगों तक के शेयर करने का काम करे। हिंदुत्व पे हो रहे प्रहार दुष्टों द्वारा और जो षड्यंत्र है विश्व स्तर पर हिंदुत्व को बदनाम करने का, इस बदनामी को हम किस प्रकार से विफल कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हम जो आज वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो सफल हो तो अधिक मात्रा में इसको शेयर करिए। जय श्री राम। नमस्कार। 25 अप्रैल को पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को जोधपुर की निचली अदालत ने दोषी करार दिया। इस विषय में हमने हिंदू महासभा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निखिल वर्मा जी से बातचीत की। प्रस्तुत है यूट्यूब चैनल मानव बुद्धदेव के रिकॉर्डिंग रूम में निखिल जी से 29 अप्रैल को हुई बातचीत के मुख्य अंश। हम बात कर रहे हैं हिंदू महासभा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निखिल वर्मा जी से। जी नमस्कार। निखिल जी, पूज्य बापू जी को न्यायालय ने सजा सुना दी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, इस विषय में वैसा कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदू हैं और गर्व से इस बात को हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हमारे रगों में ही, हमारे खून में ही इस देश के प्रति, संविधान के प्रति, न्यायालय के प्रति हमेशा श्रद्धा रही है। तो इस न्यायालय पे और इनके निर्णय पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी निर्णय वो हुआ है, मुझे ये लगता है कि उस निर्णय में सही प्रकार से जो जांच होनी थी, जो सबूत बापूजी द्वारा भी बताए गए थे, जो षड्यंत्र जो रचे गए थे, उस षड्यंत्र का जो सबूत था, जो लेटर्स थे, कई सारे रिकॉर्डिंग्स थे, फांसने का काम किया, उसके भी सबूत थे। जी पैसे की डिमांड हुई थी सबसे पहले जब ये पूरा षड्यंत्र खेला गया था, उसके भी सबूत है, उसके फैक्ट्स, ये सारे तथ्य मुझे तो लगता है न्यायाधीश ने देखने चाहिए थे और बापूजी को निर्दोष साबित करना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि सज़ा जो भी हुई है, लेकिन हाई कोर्ट से आसाराम जी बापूजी सभी आरोप, जितने भी आरोप उन पे लगे हैं, वो पूरे आरोपों से दोष मुक्त हो जाएंगे और ससम्मान निर्दोष होकर हम सभी के साथ में इस पुण्य और पूज्य धरती जो हमारी पावन जो भारत भूमि है, हमारे भारत भूमि में फिर से हमारे साथ में रहकर राष्ट्र की, धर्म की रक्षा और जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। यही इच्छा मैं रखता हूँ और बापूजी जल्द से जल्द इस षड्यंत्र से बाहर आए, इसके लिए हम सभी हिंदुओं को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, है ना। और इस एकजुटता से हम इस षड्यंत्र को विफल कर सकते हैं और जो भी षड्यंत्रकारी थे उनको हम सभी के सामने लाकर उनका जो भेड़िया जो चेहरा है वो उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। तो हम हिंदुओं को एकजुट होकर इस षड्यंत्र को विफल करना पड़ेगा। मीडिया के बात पे या किसी के बात पर विश्वास न करते हुए, भ्रमित न होते हुए, और बापूजी पर जो हिंदू आज जो आरोप लगा रहे हैं अधिकांश, और उनको आरोपी मान लिया है, तो मेरा कहना है भाइयों कि आप ये सारी जो चीज़ें हैं ना मत करो। सारी चीज़ों को देखो, सारे बाजू से जो पक्ष है उनको सुनो, समझो और फिर निर्णय लो। लेकिन ये जो षड्यंत्र है इसको अगर विफल करना है हमको, तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। इसके लिए आप सब लोग एक मंच पर आओ, साथ में काम करो। निखिल जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि पूज्य बापूजी निर्दोष है और उच्च न्यायालय से निर्दोष बरी भी होंगे, किंतु निचली अदालत के फैसले के बाद महाराष्ट्र में संभाजी ब्रिगेड जैसे संगठनों के कार्यकर्ता आश्रमों में गैरकानूनी तरीके से घुसकर गुंडागर्दी करने की घटनाएं कुछ शहरों में हुई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखो, ये जो संभाजी ब्रिगेड का जो आपने बात किया है और इसका नाम फिर से उछला है, और तो इस संभाजी ब्रिगेड के बारे में कुछ तथ्य और कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और जो भी भाई
जो भी राष्ट्रभक्त ये वीडियो में देख रहा हो, सुन रहा हो, तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस तथ्य को असंख्य लोगों तक के फैलाने का काम करें, शेयर करिए और इस संभाजी ब्रिगेड का जो असली चेहरा है इसको भारत के सामने, हम सभी हिंदुओं के सामने उजागर करें, ताकि इसके षड्यंत्र में हम हिंदू न फंसे। संभाजी ब्रिगेड ने जो घोषणा की है, जब से बापूजी के विषय में न्यायालय ने जो सुनवाई की है और जो उन्होंने बापूजी को जो आरोप लगाया है और उनको जेल भेजा है, तो उसके बाद में संभाजी ब्रिगेड तुरंत में सक्रिय होता है। सक्रिय होने के बाद में अकोला में, महाराष्ट्र में, विदर्भ में क्षेत्र में अकोला पड़ता है, उस आश्रम पे जाकर ये तोड़फोड़ करते हैं। और आपको ये जानकर आपके मन में एक आक्रोश निर्माण होगा कि उस आश्रम में जाकर इस संभाजी ब्रिगेड वाले धूर्त हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो शक्ति है, जो दुष्ट जो संगठन है, ये संभाजी ब्रिगेड नहीं, असलियत में ये औरंगजेब का ब्रिगेड है, ये बाबर ब्रिगेड है। ऐसा जो बाबर ब्रिगेड है, राष्ट्र विरोधी आतंकवादी ब्रिगेड है, ये ब्रिगेड उस आश्रमों में, उस आध्यात्मिक आश्रमों में जाता है। उस आश्रमों में जो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती है और जो चिन्ह होते हैं, हमने देखा है उसमें हमको देखा गया वीडियो में, जो साधकों द्वारा हमारे पास में आए थे, जो ओम था उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया, मूर्तियों को तोड़फोड़ किया, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, आश्रमों में तोड़फोड़ किया, आश्रमों के लोगों को मारने का काम किया, धमकी दी वहाँ पर। ये जितने भी धूर्त और बदमाश लोग हैं, मेरा कहना है कि धूर्त लोगों की जो औकात है इसको दिखाने का काम हम सभी हिंदू को करना चाहिए। और रही बात संभाजी ब्रिगेड की, संभाजी ब्रिगेड भले ही धर्मवीर संभाजी के नाम से, अपने नाम से ये ब्रिगेड चला रहा हो, लेकिन असलियत में बाबर ब्रिगेड है, ये औरंगजेब ब्रिगेड है। ये संभाजी ब्रिगेड के नाम पे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, धर्मवीर संभाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म को खत्म करने के सुनियोजित तरीके से एक काम कर रहे हैं, षड्यंत्र के रूप से काम कर रहे हैं, हिंदुओं को भ्रमित करने का एक काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं को ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को राजपूत से, राजपूतों को वैश्य से, दलितों को ब्राह्मणों से लड़ाने का काम और हिंदू धर्म में टूट-फूट करने का जो काम इस संभाजी ब्रिगेड कर रहा है, इस संभाजी ब्रिगेड से हम सभी हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। संभाजी ब्रिगेड इस महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि सभी के सामने की, और मालेगांव बम ब्लास्ट में जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और ना जाने कितने बड़े बड़े राष्ट्रभक्त धर्मभक्त थे, उनको इन्होंने आतंकवादी तक के घोषित कर दिया था। और जैसे कि हमने देखा है मालेगांव बम ब्लास्ट में जो आरोपी मुसलमान पाए गए थे, उनको निर्दोष कर इस बदमाश जो सरकार है, जो भारत विरोधी, जो आतंकवादी की समर्थनवादी जो सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और उसका जो मुखिया है शरद पवार, जो कि असलियत में शरद खान है, इसने महाराष्ट्र में हिंदुओं को भ्रमित, हिंदू को तोड़ने के लिए, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए इस संभाजी ब्रिगेड का निर्माण किया, जिसकी फंडिंग पाकिस्तान से भी होती है, जिसके सबूत बहुत आपको नेट पर उपलब्ध है और बहुत सारे लोगों के पास में आपको मिल जाएंगे। ऐसे धूर्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके द्वारा संचालित संभाजी जो ब्रिगेड है, ये दुष्ट लोग हमारे आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, आश्रम है, हिंदुओं के आश्रम है, इन पे समय समय पर इन्होंने तोड़फोड़ की है। ये केवल बापूजी के विषय में नहीं, इसके पहले भी इन्होंने कई सारे जगहों पर, हिंदू आध्यात्मिक क्षेत्रों पर, मंदिरों पर, राष्ट्र महापुरुषों की जो मूर्तियां रहती है उनकी तोड़फोड़ करने के कई सारे आरोप इन दुष्ट, बदमाश, धूर्त कुत्ते, और सॉरी मैं कुत्ते नहीं कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, कुत्ते तो ईमानदार होते हैं, ये सुअर है। ऐसे सुअर संभाजी ब्रिगेड भारत में पनपनी नहीं चाहिए, अन्यथा भारत के कई सारे टुकड़े हुए थे, आने वाले समय में महाराष्ट्र के भी टुकड़े होंगे। ऐसे धूर्त संभाजी ब्रिगेड से हमको सावधान रहना चाहिए। और ऐसे संभाजी ब्रिगेड को मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने ये जो विषय है इसका फायदा उठाते हुए घोषणा तो कर दी कि महाराष्ट्र में आसाराम जी बापू के सारे आश्रम तोड़े जाएंगे, लेकिन मैं तुम जैसे पाखंडी और धूर्त लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब एक भी आश्रम या आध्यात्मिक जगहों पर तुम लोगों द्वारा, तुम बदमाशों द्वारा
हरामियों द्वारा, हिंदू विरोधियों द्वारा, आतंकवादी समर्थक जो तुम लोग हो, तुम्हारे द्वारा अगर एक भी हमला हमारे हिंदू आश्रमों पे, आध्यात्मिक क्षेत्रों पर अगर होगा तो तुम्हारे जहां जहां पर कार्यालय है वो भी नहीं बचेंगे, उसको भी ध्वस्त करने का काम हम हिंदू महासभा की सभी महासभाएं और सभी हिंदूवादी जो राष्ट्रप्रेमी जो युवा है वो करेंगे। सभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक है इस महाराष्ट्र में, वो सारे शिव सैनिक करेंगे, सारे राष्ट्रभक्त करेंगे, भारत भूमि से प्रेम करने वाले सारे भारत प्रेमी करेंगे। इतना याद रखना संभाजी ब्रिगेड, एक भी हमला अब अगर हम हिंदू के आस्था पर तूने किया, एक भी हमला तूने अगर हमारे हिंदू पर किया, हिंदू आस्था पर तुमने चोट की, तो इस चोट का बदला भी हम डंके के चोट पर लेंगे। इस विषय को तुम धमकी मत समझना, इस विषय को तुम ध्यान में फिट कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में हम ये जो तुम्हारी दुष्टगिरी जो चालू है, षड्यंत्र जो तुम्हारा चालू है, ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। पूज्य बापूजी के साधकों ने इतने वर्षों में कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, हमेशा ही देश की कानून व्यवस्था का सम्मान किया है, क्योंकि बापूजी की साधकों को वैसी ही आज्ञा है। सजा सुनाए जाने के तीसरे दिन अर्थात 27 अप्रैल को पूज्य बापूजी का जेल से जो संदेश आया, उसमें भी बापूजी ने साधकों को संयम व शांति बनाए रखने का आदेश दिया। किसी के भी प्रति मन में नफरत का भाव ना रखने की आज्ञा उन्होंने दी। ऐसे महान संत के आश्रम में गैर कानूनी तरीके से घुसकर तोड़फोड़ करना, बापूजी के आज्ञाकारी शांत व संयमी साधकों को मारने की धमकी देना, इस कृत्य की समाज द्वारा बहुत निंदा हो रही है। कई संत निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्दोष बरी किए गए हैं, और बापूजी के साधकों को ये विश्वास है कि बापूजी भी निर्दोष बरी होकर आएंगे। साधक पूज्य बापूजी की आज्ञा का पालन करते हुए किसी भी तरह कानून का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। जिन्होंने पूज्य बापूजी को सजा सुनाए जाने के बाद अकोला के आश्रम में आकर तोड़फोड़ की, उन 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके लिए बापूजी के करोड़ों साधक, पुलिस प्रशासन और सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। आसाराम जी बापू पे भी कई सारे चार्जेस लगाए गए। हमने देखा है कि उन पे पॉस्को एक्ट डाला है, उसमें कहा गया है कि एक 18 साल से कम उम्र की आयु की जो बच्ची है, उन्होंने उन पे बलात्कार, रेप का आरोप लगाया, छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ में उनके जो आश्रम में रहने वाले जो लोग थे, जिनको बापूजी ने लात मारकर हकारा था, क्योंकि उनके जो गलत प्रकार से उनका वर्तन था आश्रम में, वो सारी चीज़ें देखते हुए उन लोगों को जो बाहर किया उन्होंने आश्रम से बापूजी ने, उसका बदला लेते हुए उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर एक षड्यंत्र रचा और इस बेटी को उस षड्यंत्र का एक बंदूक बनाया, और उस बंदूक से आसाराम जी बापू पर प्रहार करने का काम इन धर्म विरोधी, पैसे के लोभी दुष्ट लोगों ने किया है। ऐसे आरोप कई समय से बड़े बड़े महापुरुषों पे लगते आए हैं, उन पे धाराएं भी लगी, उनको सजा भी हुई है, लेकिन उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में वो बाइज्जत निर्दोष बरी होकर बाहर आते आए हैं। जिसे कई सारे जगत गुरुओं पे भी देखा हमने, बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन बाकायदा निर्दोष बरी हुए हैं, और आज हम सबके सामने आकर हमारे साथ में मिलजुल कर हिंदुत्व के, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे आरोप लगते आए हैं, लगते रहेंगे। जो भी राष्ट्र के लिए काम करेगा ना, उन पे इस प्रकार के आरोप लगेंगे ही।